जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि ट्रिपल सी की सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कल के बारे में। जैसा कि आपने एमएस ऑफिस में एक्सेल पढ़ा हुआ है, वैसे लिब्रे ऑफिस में कल है। कल का शब्द कैलकुलेटर से लिया गया है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा पार्ट उसी का है। मक्खी घूम रही है, लाइट ऑन करना है अभी भी। मच्छर है। बहुत तेज टच काम करता है इसका ना। मच्छर मक्खी कुछ भी चला दे देखते हैं। अंधेरा हो जा रहा है तो मच्छर आ जा रहा है। नहीं लाइट हाँ चले गए, बंद कर दो बाबू, बंद कर दो, इसे माहौल बना। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? कल्क लिखना है। क्या लिखना है? कल्क। ये है लिब्रे ऑफिस कल्क। कल्क हो गया क्या? ये रहा आपका कल्क। जानते ही हैं कि ये एक्सेल से मिलता जुलता है और ये चीजें किससे मिलकर बनी होती है? इसमें बहुत सारे सेल से, बहुत सारे सेल से। और सेल कितने किससे मिलकर बने होते हैं? एक्सेल किससे मिलकर बना होता है? बताओ आर्यन, एक्सेल किससे मिलकर बना होता है? संजना, एक्सेल किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम से। किससे मिलकर बना होता है? एक कॉलम से और एक रो से बना होता है। सभी जानते ही हैं कि एक लाइन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक कॉलम है। अब हम बोल सकते हैं कि एक कॉलम है। इसी तरह आप एक लाइन से डिसाइड नहीं कर सकते ये रो है, अब बोल सकते हैं एक रो है। तो जो एक्सेल होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। इसी सेल की साइज अगर इंक्रीज कर दी जाए तो ये पेज के बराबर हो जाता है और इसमें कितने भी कंटेंट हो उससे मतलब नहीं है। लोग पूछते हैं वर्ड का जो डाटा होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, तो बताइएगा एक रो और एक कॉलम। और एक्सेल भी जो होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम। बात क्लियर है? और इसे हम बोलते हैं, जैसे कि वर्ड में आप या राइटर में आप पेज बोलते हैं, वैसे यहाँ पे इसको सीट, वर्कशीट, बाइनरी शीट, स्प्रेडशीट बोला जाता है। बहुत सारे नाम है इसके, है ना। तो जहां तक आप जानते ही हैं कि जहां अल्फाबेटिकल किसको इंडिकेट करते हैं? कॉलम को। और नंबर किसको इंडिकेट करता है? रो को। पता है ना ये बात आप लोगों को? तो लिख लीजिएगा, इसमें रो की संख्या कितनी होती है? रो की संख्या 10,48,576। और कॉलम की संख्या होती है कितनी? XFD। क्योंकि अल्फाबेट में है ना, इसलिए इसको अल्फाबेट में ही रिप्रेजेंट करिएगा। और लेकिन नंबर में अगर रिप्रेजेंट करा हो तो लगभग 16,384। पहले XFD की जगह AMJ लिखता था। क्या लिखता था? AMJ। लेकिन बाद में इसको भी XFD कर दिया गया। ठीक है, पहले AMJ लिखता था। लिख लीजिएगा, कल के में कितने रो कॉलम। हो गया। अब हम एक एक करके फार्मूला यूज करेंगे और देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला काफी पढ़े हुए हैं जो काफी फेमस है, इफ और कॉन्फिग। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बात बताइए, तो लोग ये भी पूछते हैं कि जो सीट होती है उसमें पहले सेल का नाम क्या होता है? तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से। रो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो पहले सेल का जो नाम होता है वो होता है A1। जहां ए किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। दिमाग में रखिएगा, पहले सेल का नाम क्या है? A1। बात क्लियर है? और ये आपका जानते ही हैं, ये आप सबसे ऊपर टाइटल बार है। ये आपका मेनू बार या स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। ये आपका नेम बॉक्स है और ये आपका क्या है? फार्मूला बार है, जो बताता है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला आपने लगाया है। और ये क्या है?
नेम बॉक्स है, ये आपके सेल का लोकेशन बताता है। अभी हम कहाँ पे हैं, A1 में है। क्या बता रहा है, A1 में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ और काउंटिव फार्मूले के बारे में। ठीक है, चलिए अंजलि आप ही खड़े हो जाइए, बताइए इफ और काउंटिव फार्मूला कहाँ यूज होता है, क्या मतलब है इन दोनों, एक्सप्लेन करिए। हाँ, ऐड करने, किस फार्मूला का इस्तेमाल होता है, इफ या काउंटिव, काउंटिव का। काउंटिव का यूज ऐड करने के लिए होता है, तो अगर काउंटिव का यूज ऐड करने के लिए होता है तो फिर सम का यूज क्या होता है, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई ठीक, बैठ जाएगी, पूजा खड़े हो। इफ और काउंटिव का क्या यूज है, डिफरेंस बताइए कुछ। कंडीशन में, हाँ, काउंट करने के लिए, बताओ कुछ भी, बैठ जाओ। जब कल की स्टार्ट की थी मॉर्निंग में तो तुम उठे, आप उठे नहीं, बताइए। अर्पित खड़े जाओ, बताओ इफ और काउंटिव का इस्तेमाल करा, आईडी कार्ड लगाया हो ना, क्यों सुधरोगे नहीं क्या तुम, पटक के मारेंगे भी आ जाएंगे पास में। बताओ इफ और काउंटिव का क्या इस्तेमाल है, क्या नाम है तुम्हारा बाबू, हाँ, नाम ऐड है यहाँ पे, किसी के साथ आया है क्या, बताओ। और कॉर्नर को काउंट करने की जरूरत है, ठीक, बहुत बढ़िया। सुमित खड़े जाओ, बताओ इफ और काउंटिव का इस्तेमाल कहाँ है, हाँ, क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा काम है, सेलेक्ट कर। संजना बताइए, हाँ, पता है, बताइए। काउंटिव का जोड़ने के लिए, ठीक है, और इफ का, असम का, तो फिर डिफरेंस क्या है, नहीं ठीक है, नहीं पता लेकिन गलत है। सुन लीजिएगा ध्यान से, पीछे लड़कों को कोई बताएगा, कोई नहीं, सुन लीजिए, बैठ जाइए सभी, सुन लीजिएगा ध्यान से आज, क्योंकि एक्सेल मैंने पहले बहुत पहले से कहा हूँ कि एक्सेल सिर्फ समझने वाला एक टॉपिक है, फॉर्मूले इसलिए यूज होते हैं और समझ जाएंगे तो कभी भी किस फॉर्मूले का यूज करना है ये दिमाग में फट रहा है, तो कभी लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। आप लोग रट्टा मार के याद किए तो फिर नहीं करने वाले। इफ का मतलब यदि होता है, अब मैं कह रहा हूँ अगर कि यदि ऐसा हो, तो यदि मान हम सपोज कर रहा हूँ ना, तो यानी कि जब भी कंडीशन वाली बात आएगी हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि यदि 60 नंबर हुआ तो फर्स्ट आ जाए, यदि 45 हुआ तो सेकेंड आ जाए, यदि थर्ड हुआ, सॉरी 33 नंबर हुआ तो थर्ड आ जाए। तो ये यदि वाली बात हो रही है तो कंडीशन दिए जा रहा है, यदि यदि कंडीशन दिए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इफ फार्मूला, इसलिए रहा है जब कंडीशन वाली बात हो। जैसे मैंने कहा कि जो लोग 80 नंबर से ज्यादा पाए उन्हें काट देना है, मैंने कहा कि यदि नंबर 80 हो तो काट दिया जाए, यदि नंबर 60 हो तो बाइक दिया जाए, यदि नंबर 50 हो साइकिल दिया जाए। तो जब भी कंडीशनल बात आती है हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, इफ का। और काउंटिंग का इस्तेमाल ज्यादा डाटा में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी इसका यूज कंडीशन के लिए, इसके लिए कंडीशन के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलूं इतने बच्चों में से कितनी लड़कियां हैं, तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे और डबल का हम लिख देंगे फीमेल, डबल का हम लिख देंगे फीमेल, तो फीमेल की संख्या निकल जाएगी। या इतने लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और डबल का हम लिख देंगे मेल। तो अगर ज्यादा लोगों में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करना है तो काउंटिंग लगाएंगे, और कंडीशन लगाना है तो इफ लगाएंगे। यानी काउंटिंग का इस्तेमाल होता है फाइंड आउट करने के लिए। जैसे नहीं आप लोग सेलेक्ट करते थे मंडे से लेकर संडे तक कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है,
लगा देते ना, इक्वल टू काउंट संडे से मंडे सेलेक्ट कर लेते थे और डब्ल्यू का मतलब पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट, एल फॉर लीव। तो काउंटिंग किस लिए हो रहा है? फाइंड आउट करने के लिए, किसमें से ज्यादा डाटा। अच्छा, जब फार्मूला का दो चीज मांगता है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब काउंटिंग दो ही चीज पूछता ही है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो किसमें से ढूंढना है? सारे स्टूडेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और क्या ढूंढना है? क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हमेशा किसमें रहती है? डबल एडेड का। तो लिख लीजिएगा, काउंटिंग का इस्तेमाल फाइंड आउट के लिए होता है और इसका यूज कंडीशन के लिए होता है। कंडीशन है ना। आगे जोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, उसके लिए सम का फार्मूला है, या आर टू सम अल्ट प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, तो और भी चीजें देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मैंने रैंडमली ऐसे नंबर लिख दिए, 45, 78, 60, 90, 42। ये कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? पांच। या बात करें नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? पांच। खड़े हो जाओ तुम यार फिर। तो ये पांच सब्जेक्ट हैं या पांच नंबर दिए गए हैं, ये चीज फार्मूले से लाना है। बताओ, ये कितने सब्जेक्ट है, कितने नंबर दिए हैं? पांच। तो ये कितने नंबर है? पांच। ये फार्मूले से निकालना है, जोड़ना नहीं है। हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, तो हम गिन सकते हैं कि 45, 77, 60, 90, 42, पांच सब्जेक्ट है। तो ये चीज फार्मूले से लाना है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? बताइए। क्या? इक्वल टू काउंट का इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इक्वल टू काउंट लगाएंगे। कोई बोलेगा नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ टैब से ब्रैकेट नहीं होता है, याद रखिएगा। और नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे कहां से कहां, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो बता देगा कितने सब्जेक्ट हैं, पांच। सही है। ठीक अगर वैसे ही, ठीक वैसे देखिए बता दिया यहाँ पर। ठीक अगर वैसे ही यहाँ मैं लिख दूं ए, ए, बी, सी, डी, ई। ये कितने अल्फाबेट्स हैं? पांच ही है। तो बताइए अब क्या करें कि पता चल जाए कि पांच ही है। हाँ बताइए, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन। हाँ, सबको सिलेक्ट कर ले। सबको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्या कर दिया? क्लोज और एंटर। जितने लोगों को पता है हाथ उठाइए। एक। और कोई? किसी को नहीं? क्यों? नहीं बता उदयमान, क्या कर रहे हो? पता है? बैठे। तो आपने एक और फार्मूला पढ़ा था अभी, जस्ट मैंने नाम लिया अब्सेंट प्रेजेंट लीव वाले में। काउंट ए, काउंटा कहिए या काउंट ए कहिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देख लीजिए, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया, नंबर को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, देखिए बता दिए पांच। लेकिन अगर मैं फार्मूला यहां पे भी लगा रहा हूं, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन और नंबर को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया, तो भी फाइव बता है। इससे क्या समझ में आया हमें कि काउंट ए जो है वो नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को काउंट करता है, लेकिन काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फाबेट को नहीं काउंट करता। लिख लीजिएगा, काउंट और काउंट ए का इस्तेमाल दोनों काउंट करने के लिए होता है, लेकिन काउंट ए अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट करता है, और काउंट का फार्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ऐसा लिख लीजिए। काउंट ए का फार्मूला नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को काउंट करता है।
और काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है। हो गया। चलिए बात बंद करिए। तो ये हो गया। चलिए अब एक नया फार्मूला है इसमें जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे। उसका नाम है सीलिंग। लिखिएगा CEILING। और एक फार्मूला पढ़ेंगे एफ FL फ्लोर। सेलिंग और फ्लोर का नाम सुने होंगे। एक्सेल में पढ़े आप लोग सेलिंग एंड फ्लोर? नहीं? तो ये फार्मूले पढ़ेंगे आप आज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड रिपीट किया हुआ है अगेन एंड अगेन ट्रिपल सी में। फिर भी हम लोग जान लें, एटलीस्ट फार्मूला तो आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का यूज क्या है समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हमने किया इक्वल टू। बेसिकली इसका इस्तेमाल डिवाइड करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? डिवाइड करने के लिए। तो जब नंबर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर वही हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, अगर यहाँ मैंने लिखा 25 और यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 5, 5 25 काट करके बच गया जो भी है, तो इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? डिवाइडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवाइडेंड बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? क्वासेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वासेंट बोला जाता है। और नीचे जो बचेगा उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर बोलते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल होगा अभी आगे। हो गया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सेलिंग की। जैसे सेलिंग का यूज क्या होता है समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू CEILING। मैंने कहा ना, टैब बटन से ओपन नहीं होता, पूरा लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ लिख दिया मैंने 25 और गामा करके 5 लिख दिया। तो क्या 25 5 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो आंसर 25 ही हो जाएगा, देखिएगा। हुआ। सेलिंग का मतलब यही होता है कि अगर नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो आंसर वही हो जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब डिवीजन नहीं हुआ, दैट मूवमेंट सेलिंग का काम क्या होता है? मतलब 26 लिख दिया और 5 लिख दिया, तो क्या 26 5 से डिवीजन हो? नहीं होगा। तो 26 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा? 26 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से कट जाएगा? 30। तो जैसे इंटर मारेंगे वही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये सेलिंग का मतलब है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इक्वल टू CEILING और यहां लिख दिया मैंने 44 कामा
9, इसका आंसर क्या आएगा? क्या 9 से 44 कटेगा? नहीं, 44 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा? 9 से 45, तो आंसर क्या आएगा? बस देख लीजिए, ये सेलिंग का काम है, तो लिख लीजिएगा कि अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग 25, 5 तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन 26, 5 करेंगे तो आगे आने वाला ऐसा नंबर ढूंढेगा जो उससे डिवाइड हो, और पास वाला ये नहीं, दूर वाला। बारिश आ जाता तो मजा आ जाता, बहुत धूप है। ठीक, इसके अपोजिट होता है फ्लोर। एग्जैक्ट ऐसे ही काम करता है, पर उसमें फर्क क्या है कि जैसे आगे वाला ढूंढ रहा है उसमें पीछे वाला ढूंढता है। मतलब अगर नंबर डिवाइड हो गया तो सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं डिवाइड हुआ तो ऐसे कंडीशन में पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो उससे कट जाएगा। जैसे देखिए, इक्वल टू फ्लोर, FLOOR, फ्लोर, ब्रैकेट ओपन किया, 25, 5, आंसर क्या आया? क्या आएगा? कट जाएगा पूरा पूरा ना, तो आंसर क्या आएगा? यही आ जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ, फ्लोर ब्रैकेट ओपन 26, 5, तो उसमें 30 आंसर आया था, इसमें क्या आंसर आएगा? तो 26 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से कट जाएगा? समझ गए ना फ्लोर क्या करता है? फ्लोर पीछे का काम करेगा और सेलिंग आगे का। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब डिवीजन नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली, तो क्या होगा? पीछे देखेगा। लिख लीजिएगा, फ्लोर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं डिवाइड हुआ तो उससे पहले कौन सा नंबर कटेगा, यही। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर। इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट ओपन 95, कामा 17, इसका आंसर क्या होगा? आकिब बताओ इसका आंसर। कोई बोलेगा नहीं। प्रदीप बताओ। बोलना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं लेना है, बहुत जल्दी करना होता है। उदय, क्या आएगा इसका आंसर बाबू? पहले तो बताओ, 70 से 25 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो 25 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से कट जाएगा? क्रिकेट मैच देखते होंगे तो याद करें, 17वां ओवर में कितने बॉल हो चुके होते हैं? 85। 85, 17 ओवर में 85 भी बॉल होते हैं। 18 गेंदा निकालिए ना 120 में से। क्या पढ़ेंगे, क्या गुंडा बनेंगे आप लोग? 102, आंसर क्या आएगा? 17 छक्के 102। 95 कटेगा नहीं, तो 95 के आगे जाएंगे ना। सेलिंग का काम क्या होता है? आगे जाना ना। फ्लोट तो है नहीं कि पीछे जाएंगे, कहाँ फ्लोट लिखा हुआ है, सेलिंग लिखा हुआ है। तो 95 नहीं कटेगा, तो 95 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से कट जाएगा? 96 भी नहीं कटेगा, 99 भी नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा? 102। देखिए इंटर मारिए, 102 आ गया। समझ आ गई ना? और वही कट जाता, देखना, इक्वल टू सेलिंग, वही कट जाता अगर 102, कामा 17, तो आंसर कितना आता? अब कितना आता? 102 ही रह जाता। यही सेलिंग का काम है। और फ्लोर का क्या है? ठीक उल्टा है, बस पीछे का पहले का, ठीक है। दोनों लिख लीजिए, इतना फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करिएगा। कल हम पढ़ेंगे राउंड, मॉड एंड प्रोडक्ट के बारे में, 3 फॉर्मूले। कोई दिक्कत? इसके भी मेन्यू चेक कर लीजिएगा। इसके में मेन्यू में शॉर्टकट की है, ऑप्शंस दिए गए हैं, सब चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। कैसे कैसे व्यू है, नॉर्मल व्यू है, और भी कैसे कैसे व्यू दिए हुए हैं, ये सारी चीजें दी हुई है, देख लेंगे एक बार आप। इसमें पीछे चेक करेगा, अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो लोचा ही नहीं है, फिर तो वही आंसर हो जाना है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ तो फ्लोर क्या करेगा? पीछे का ढूंढेगा, पहले का कौन सा नंबर है जो कट जाएगा। और सेलिंग क्या करेगा? आगे का नंबर ढूंढेगा जो कट जाएगा। बात क्लियर है? कल का फॉर्मूला बहुत तगड़ा है, टाइम भी लगने वाला है। कौन सा वाला?
स्केलिंग का, सॉरी मॉड का और राउंड का और प्रोडक्ट का। पावर के बारे में तो आप जानते ही हैं, पावर का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। इक्वल टू पावर पब्लिक ब्रैकेट ओपन 5, 2, इसका आंसर क्या आएगा? बोलना, बोलो तुम्हें। पब्लिक, बोलो जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, अंजलि पावर, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, 12th आपका क्लियर है? हाँ, 12th आपका क्लियर है? किस सब्जेक्ट से हैं आप? कॉमर्स। 10th तक तो मैथमेटिक्स होगा। हाँ ठीक। पीछे अंशु, बताओ इसका आंसर। शिवम, बताओ आंसर इसका। पूजा, आंसर बताइए। आप बताइए। सपना जी बताइए। नहीं बता। आकिब, पीछे मैथ का कैसा है मार्क? कोई नहीं है, कोई नहीं बताने वाला लड़कियों में। हाँ, 5 होगा, वेरी गुड, गलत है। पावर का मतलब इतना तो कॉमन सेंस आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 का पावर 2, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा? इतना तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएंगे आप लोग। 5 पे पावर 2, पावर का मतलब पावर यही ना होता है। अच्छा, इसको लोग स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बताइए इसका नाम तो बोल दे, इसका क्या पढ़ेंगे? 5 पे पावर 1 ही ना पढ़ेंगे। यहाँ तो 5 का स्क्वायर बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी ये भी पढ़ सकते हैं, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, या 5 का क्यूब बोल दीजिए, या 5 पे पावर 4। तो मान लो इसका नाम क्यूब है, इसका नाम स्क्वायर है, तो बोल रहे हो, बाकी का नाम नहीं पता तो क्या बोलते हो? पावर ही ना बोलते हो। 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, तो क्या कहा है? 5 पे पावर 2, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 है, बस ये तो पूछ रहा है। इसमें क्या पढ़ाने न पढ़ाने वाली बात, सारी कहानी लाइफ में ही। यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर का मतलब, पावर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर में सेम नंबर से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेम नंबर में। तो 5 into 5 कितना हो जाएगा? 5 into 5 कितना हो जाएगा? 25। देखिए इंटर करके देखिए, इंटर करिए देखिए, हो गया सही। बस आसान है, देख लीजिएगा। पावर, पावर क्या है? सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो अगर वही किया जाए, पावर ब्रैकेट ओपन किया जाए, इसका कितना आएगा? 6, 3, इसका कितना आएगा? यानी इसका मतलब ये कि 6 का पहाड़ा, 6 का मल्टीप्लाई 3 बार, 6 into 6 into 6, तो 6 की 36, और 36 सके 216। बस यही आंसर हो गया, आसान है। पावर का मतलब समझ में आ गया ना? उसी नंबर में सेम नंबर से उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना जितने का पावर दिया गया है। 4 लिखा हो तो क्या करते हैं? 6 into 6 into 6 into 6, 4 टाइम्स 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, यही पावर है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।